जी, अच्छा तो आप सब लोगों ने कल क्विज़ की। आई होप क्विज़ आपकी अच्छी गई होगी। बाकी जो कुछ बच्चे अभी अभी जॉइन हो रहे हैं, सो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, मैंने क्विज़ भेज दी है, आप उनकी जो आंसर की है, वो आप थोड़ा जो है ना उसमें अ, चेक कर लें, ठीक है? आप थोड़ा वेरीफ़ाई कर लें कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने सही हैं, ठीक है? मैं आपको एक आज शीट भेजूँगा, उसमें आप अपना नाम और जितने भी आपने जो है ना स्कोर आपका जितना भी आया है, वो आप मुझे ग्रुप में उस शीट पे आप लिख देना आपको जो है ना, फिर वो रिज़ल्ट शायद मैं ग्रुप में वो जो है ना सेंड करूँगा, क्योंकि सब लोगों को पता चले कि कितनी उनकी मार्क्स आई है। क्योंकि एक मैथ पोर्शन जो है, वो एक टेक्निकल है, जो इसको जो है ना मज़ीद इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप जैसे जितना इम्प्रूव करेंगे उतना जो है ना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है ना आप करते जाएँ, जो है ना प्रैक्टिस करते जाएँ, बेटरमेंट आती रहेगी, ठीक है? अच्छा, बाकी परसेंटेज के जो जो अहम क्वेश्चन थे, जिसके बेस थे, वो मैंने आपको पढ़वा दिए हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन भी भेज दिए हैं, वो आपको थोड़ा उसको गो थ्रू कीजिएगा। बाकी हम चलते हैं अभी रेशियो और प्रोपोर्शन पे, ठीक है? रेशियो और प्रोपोर्शन पे तो हम पहले इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये थ्योरी आपको वो वहाँ से मिल जाएगी, जो आर्यंत की बुक है वो, और आर एस अग्रवाल की बुक है, ठीक है? वहाँ से आपको थ्योरी मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप पढ़ लेना। बाकी ये मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में शायद भेजा है कि नहीं, मगर मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है? थोड़ा आप इसको जो है ना गो थ्रू कीजिएगा, पढ़िएगा। बाकी ग्रुप में जो भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ लेना, आपको जो है ना वॉइस से मैं समझा दूंगा। बाकी अभी थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, इसमें शायद क्वेश्चन शायद 75 क्वेश्चन है, तो सारे तो हम नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो वो कुछ थ्योरी बेस हैं, अगर आपको थ्योरी अच्छी आती है, कुछ कॉन्सेप्ट है, तो कर लेंगे, ठीक है? तो रेशो और प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है? तो रेशो एक बेसिकली हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है? तो उसमें फ्रैक्शन में हमने एक पॉइंट पढ़ी थी कि फ्रैक्शन इज ए डिवाइडेड और रेशो फॉर्म, ठीक है? एक रेशो की तरह होता है, या डिवाइडेड, जो दो नंबर होते हैं वो डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है? तो रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन एक ही बात है, ठीक है? सिर्फ उनके जो है ना वेज जो है ना अलग है, लिखने में वेज अलग है, ठीक है? तो रेशो इज रिलेशन बिटवीन वन क्वांटिटी। काइंडली सॉरी, ये नोटिफिकेशन पता नहीं कहाँ से आ गई। तो रेशियो इज रिलेशन बिटवीन वन क्वांटिटी एंड अनदर क्वांटिटी, ठीक है? गिवन दैट बोथ क्वांटिटी मस्ट बी द सेम काइंड एंड सेम यूनिट, डिनोटेड बाय एक्स रेशियो, ठीक है? इसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है? जो ये एक दो पॉइंट्स बनी हुई हैं, एक्स रेशियो वाई, रीड एज एक्स टू वाई, ठीक है? एक्स कितने का ऐसा है, ठीक है? इस हिसाब से। तो वेयर एक्स इज एंटीसीडेंट एंड वाई इज कंसिक्वेंट। तो ये टर्म्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एक सिंपली मेथड में हम बात करें कि एक रेशियो क्या है, डिवाइड फॉर्म है, ठीक है? एक डिवाइड फॉर्म है, ठीक है? मतलब अगर मैं बात करूं थ्री और फाइव की बात करूं, ठीक है? तो हम इसको एक रेशियो में लिख सकते हैं, कैसे? थ्री रेशियो, ठीक है, फाइव, थ्री रेशियो फाइव में हम लिख सकते हैं। तो एक ये एक डिवीजन फॉर्म है, ठीक है? इसमें अगर आप जो है ना उसका देखेंगे, एक सिंपल फॉर्म में है, ठीक है? एक सिंपल फॉर्म में है, जैसे कि अगर मैं लिखूं
कि ठीक है 6:10, तो ये 6:10 और 3:5 में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? सेम ही है। अगर हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफ़ाई करें, 6 और 10 को मज़ीद सिम्प्लीफ़ाई करें, ठीक है? तो हमें वो 3 और 5 मिलेगा, ठीक है? तो एक रेशियो एक क्या है, डिवीज़न फ़ॉर्म है, ठीक है? बाकी आप ये जो लिखी हुई है सेम काइंड, सेम यूनिट, इसको आप इग्नोर ही कर दें फिलहाल, क्योंकि ये आपका जो है ना अभी कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने जो है ना वो हमें जैसे कि सेम काइंड की बात करें, ठीक है? सेम काइंड की बात करें, अगर हमने कोई कुछ चीज़ें ऐसी की हुई हैं, जैसे टाइम को टाइम से, ठीक है? तो अगर प्राइस को प्राइस से, तो ऐसी चीज़ें जो है ना उसकी बोल रहा है, ठीक है? तो सेम यूनिट वही, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको बात मिनट में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ बंदा बोला है कि आप उसका हावर निकाल के दें, तो वहीं यूनिट हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको दी हुई ये चीज़ किलो में दी हुई है, आपको पूछ रहा है ग्राम में पूछ रहा है, तो वही चीज़ें जो है ना यूनिट में आ जाती हैं। बाकी सेम काइंड तो वही आ गई कि आप प्राइस को अगर आप टाइम से मैच करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है? जो एक सिंपल है ठीक है? तो आप अगर प्राइस को किलोग्राम से या प्राइस को आप किसी और यूनिट से या मिनट से आप उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये एक अलग काइंड हो गई। तो ये जो है ना हमें ये जो है ना नोटिस करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आगे हम बहुत क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है? तो रेशो 3/5 कैन बी रिटन एज द रेशो, ठीक है? तो 6/10 भी लिख सकते हैं, 6:10 भी लिख सकते हैं, 3:5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो रेशो आप सिंपल जो है ना बात करें कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन है, ठीक है? रेशो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। बाकी ये रिलेशन बिटवीन वन क्वांटिटी एंड अनदर क्वांटिटी, ये भी सही है, एक हद तक ये भी सही है, ठीक है? अब बात करते हैं, अच्छा ये नोट में लिखा हुआ है कि इफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, देन द रेशियो रिमेन्स सेम, ठीक है? वो वही बात हो गई कि 3 और 3:5, 3 और 5 से मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है दोनों से, तो 2 × 3 6, 5 × 2 10, तो ये वही, ठीक है? तो इनका रेशियो सेम ही होता है, कोई भी एक नंबर उठाएं, ठीक है? जैसे कि मैं 3 से 10 मल्टीप्लाई करता करता हूँ और 5 से भी 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे वो मिलेगा 30 और रेशो 50 मिलेगा। तो उनका जो रेशो बनेगा वो सेम ही बनेगा, ठीक है? आप 6 और 10 को रेशो सेम ही है, सेम कैसे है, जगह जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? रेशो रेशो इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस रेशो को आप ऐड भी कर सकते हैं, 6 और 10, 16, 3 और 5, ठीक है? 3 और 5 8, तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें नंबर जो है ना, इसमें नंबर इस आप इसमें देखेंगे आप, एक नंबर जो है ना मल्टीप्लाई हुआ है, कौन सा नंबर है? 2, ठीक है? इस नंबर में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो कभी जो है ना कभी कभार हम क्वेश्चंस में एक्स लेंगे, जो एक्स उससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है? एक्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो रेशियो समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है? तो प्रोपोर्शन क्या है? देखो, जब रेशियो एक बना हुआ होता है, ठीक है, तो हम एक की बात आ गई तो रेशियो, ठीक है? जब रेशियो दो लेते हैं, ठीक है, तो दो लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोपोर्शन में, सिंपल प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी शायद ये जो है ना उसकी क्या है, सिंबल है, ठीक है? सिंबल है। तो when the ratio of two quantities is the same as the ratio of two other quantities, then these quantities are said to be in proportion, ठीक है? तो वही बात हो गई कि अगर आप दो रेशियोज को जब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन बन जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा। और
एक शर्त पे कि वो जो क्वांटिटीज पड़ी है उनका जो यूनिट है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है, टू अदर क्वांटिटीज, एंड देन दीज क्वांटिटी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। जो क्वांटिटीज है उनका जो यूनिट है, काइंड है, वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए बी सी आर कॉल्ड प्रोपोर्शंस, ठीक है। ए बी सी जो उनमें होंगे क्या होंगे, प्रोपोर्शंस होंगे। वेर ए डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, ठीक है। एक्सट्रीम्स मतलब ये जो छेड़े वाले पॉइंट होंगे, ठीक है, ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं जैसे कि ए और डी, वो एक्सट्रीम्स होंगे, और जो बीच वाले होंगे वो मीन्स होंगे, ठीक है। बी और सी मीन्स होंगे। एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज डिनोटेड बाय, आप इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं, और ये जो साइन है ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ए डी इस हिसाब से कि जब आप उसका बनाएंगे क्या, जब रेशो से आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब आप जो उसका ए डी और बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बेसिकली एक डिवाइड डिवाइड और मल्टीप्लाई का उधर हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए डी क्या है, मीन्स, ठीक है। ए डी क्या है, सॉरी, ए डी है एक्सट्रीम्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। बी सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो ये एक प्रोपोर्शन था। तो प्रोपोर्शन क्या है, रेशो बनकर जब दो रेशो या दो से तीन, तीन से चार, तो हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शन लगाएंगे, ठीक है। जब रेशो बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो हम प्रोपोर्शन लगाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट रेशो और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशो के बेसिकली तीन हैं उसके टाइप्स हैं, जो कंटिन्यूड एक जो उसका प्रोपोर्शन है, मगर वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें शायद इसके क्वेश्चन नहीं है। वो आप अगर बुक्स में से पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप थोड़ा ओवरव्यू या गो थ्रू कीजिएगा, बाकी वो हमारे जो है ना इसमें टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं होगा, बाकी वेरिएशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, देखो हमने उसमें दो चीज़ें ली हुई थी, ठीक है, जैसे कि टू क्वांटिटीज, ठीक है। तो टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इनडायरेक्ट पोर्शन, ठीक है। जब हम दो चीज़ें लेते हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कि 10 पैकेट्स हैं, ठीक है, 10 पैकेट्स हैं, वो मिलते हैं हमें 500 के मिलते हैं, ठीक है। तो 20 कितने मिलेंगे, ठीक है। तो देखो एक 10 की क्वांटिटी है वो 20 में तब्दील हो गई, तो ठीक है, जो क्वांटिटी थी उसकी, ठीक है, दो 10 से 20 हो गई, तो जो उसकी प्राइस की क्वांटिटी है वो भी डबल होगी, ठीक है, वो भी डबल होगी। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, जैसे कि पैकेट्स का नंबर बढ़ा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। तो जब एक क्वांटिटी का नंबर बढ़े, ठीक है, एक क्वांटिटी का नंबर बढ़े, तो समझो वो उसका जो दूसरी क्वांटिटी है उसका भी नंबर बढ़े, ठीक है, उसका भी नंबर बढ़े, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 10 पैकेट्स मुझे मिलते हैं 500 रुपये के, और मुझे 5 पैकेट कितने मिलेंगे, देखो 10 में से 5 क्वांटिटी हो गई, तो जाहिर बात है कि उनकी प्राइस क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। तो ऐसी दो क्वांटिटी अगर एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, अगर दूसरी डिक्रीज हो या उससे कम हो, ठीक है, तो दूसरी भी उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, दो क्वांटिटी होगी, अगर एक बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी भी बढ़े, ठीक है। अगर वो एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, ठीक है। ये सिंपल है, डायरेक्ट सिंपल है। अच्छा, सईद जैनब क्या बोले हैं, क्या इंक्लूड नहीं होगा, जी।
अच्छा, किसी के पास क्ल्यू है क्या? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कहा कोई साइंस के बारे में मैंने नहीं बताया था कुछ। अच्छा, वो वेरिएशन वाला मैंने बोला था। अच्छा, एक टॉपिक है इसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक टाइप है, ठीक है? तो वो एक है कंटिन्यूड। कंटिन्यूड देखो, कंटिन्यूड एक है जो प्रोपोर्शन चलता ही जाएगा, ठीक है? जिसमें 3, 4 जो है प्रोपोर्शन होंगे। तो वही एक ठीक है? इसमें आपको जो क्वांटिटीज़ है ना, देखो यहाँ क्वांटिटीज़ हमें 2 मिली हुई है, ठीक है? ठीक है, क्वांटिटीज़ 2 मिली हुई हैं। तो जब हमें 3 क्वांटिटीज़ मिलेंगी, तो उसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोलेंगे, ठीक है? तो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े हैं, तो इसमें 2 क्वांटिटीज़ हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक सिंपल है, जिसको क्या बोलते हैं, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, ठीक है? तो उसके थोड़े क्वेश्चन भी हम करेंगे। बाकी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इसका इन्वर्स है, जिसको, हाँ, इसको इनडायरेक्ट को दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, सॉरी, इनवर्स। सो 2 क्वांटिटीज़ होंगी, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। If by increasing or decreasing one of the quantities, the other decreases or increases respectively to the same extent, ठीक है? अगर एक चीज बढ़ रही है, ठीक है, मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ, हम एक कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है? जैसे कि एक कमरा कोई बना रहे हैं, तो एक कमरा बनाने में, ठीक है, एक कमरा बनाने में, अच्छा, हमारी क्लास जो है 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। तो मैं अभी ये वाइंड अप कर लेता हूँ, ठीक है? तो जब वो हमने असाइन किया हुआ है एक कमरे का जो है, ठीक है, वो 10 मजदूर हैं, वो बना लेते हैं 5 दिन में, ठीक है? 5 दिन में एक कमरा बना लेते हैं 10 मजदूर। जैसे कि हम मजदूर बढ़ा लेते हैं, ठीक है? मजदूर जब हम बढ़ाएंगे, जब हम मजदूर बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने मजदूर मजदूर रखे हैं, 20 रखे हैं, तो पहले 10 थे, तो हमने 20 बढ़ा दिए, ठीक है? तो अब उसका टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, टाइम नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी कम हो, और अगर एक चीज कम हो तो दूसरी बढ़ जाए, ठीक है? तो उसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हम ये उनकी कुछ आर एस अग्रवाल के जो कुछ थ्योरीज है वो पढ़ी है। तो रेशो वही बात होगी कि सेम क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज, जिसका सेम यूनिट होना चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए, ठीक है? तो हम उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और उसको रेशो की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट वो सारा कुछ, ठीक है? बाकी रूल्स क्या हैं इसमें? 4, 5, 8 और 10। देखो, अगर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सेम ही होता है, ठीक है? सेम होता है, जैसे कि 4:6 और इज इक्वल टू 2:3, ठीक है? अगर इसमें से हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो 2 और 3 का रेशो बनेगा। फिर प्रोपोर्शन, ठीक है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रिपीट कर लिए और डिस्कस कर लिए हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अच्छा, ये है टॉप, इसमें पॉइंट नंबर 3 है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसकी बात कर रहा है ये कि डी उसका क्या बनेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। बाकी थर्ड प्रोपोर्शनल, उसका क्या बनेगा, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। अगर अगर आपको एक चीज मिल रही है कि वो दोबारा रिपीट हो रही है, जैसे कि यहाँ बी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है? बी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो उसमें से जो सी है, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल टू दी ए एंड बी। वो इसलिए कि जो बी है, ठीक है, सॉरी, सी जो है, सी वो कहाँ पड़ा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल के करीब पड़ा है, ठीक है? फोर्थ प्रोपोर्शनल के करीब पड़ा है, ठीक है? इसलिए जब हम फोर्थ प्रोपोर्शनल, जब इसको मानेंगे, ठीक है, इसको जब हम फोर्थ प्रोपोर्शनल मानेंगे, ठीक है, तो बी और बी जो है वो दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है? तो इनकी एक ही काउंटिंग होगी, तो सी उसको क्या बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल। बाकी मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल उसको बोलते हैं
ठीक है? जब आपको जब आपको कुछ चीज़ें दी गई हो, जैसे कि 2 नंबर्स दिए गए हैं, तब आपको बोले उसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेंगे। ये एनटीएचपी में सेम क्वेश्चन इसका आया था, मीन प्रोपोर्शनल का, ठीक है? मीन प्रोपोर्शनल का एक एनटीएचपी में क्वेश्चन आया था कि उसको फाइंड किए मीन प्रोपोर्शनल, 2 उसके उसके नंबर थे, ठीक है? 2 कौन से नंबर थे मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है? शायद उसका किसका मीन मीन प्रोपोर्शनल का। अच्छा, एक हमने क्वेश्चन लिया, सॉरी नंबर लिया है 7, ठीक है? एक नंबर हमने लिया है 7 और दूसरा हम नंबर लेते हैं, आप दूसरा नंबर ले लें, 8 ले लें, ठीक है? अब इनका आप मल्टीप्लाई करें, जो बनेगा 56, ठीक है? 56, जब आप 56 का अंडर रूट लेंगे, तब आपको उसका मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। आप कुछ और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैं 6 ले रहा हूँ और 24 ले रहा हूँ, ठीक है? 24 ले रहा हूँ, तो 6 और 24 को आप मल्टीप्लाई करें, जो शायद बनेगा 144 बनेगा, ठीक है? 144 बनेगा। तो 144 का अंडर रूट क्या होता है? 12, ठीक है? अंडर रूट 12 होता है, ठीक है? जब इसका वो आप बोलेंगे प्लस माइनस होगा, वो अभी नहीं होगा, ठीक है? अंडर रूट उसका 12 होता है, बाकी जब इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो उसका प्लस माइनस होगा, ठीक है? तो मेन प्रोपोर्शनल का ऐसे ही एक क्वेश्चन शायद जो है ना आ सकता है। जी, बिल्कुल आ सकता है कि आपको देखना है कि ये 7 और 8 के बीच में ही कुछ नंबर आएगा, ठीक है? 7 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है? जिसका पॉइंट्स में आएगा, ठीक है? मैं शायद आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, उस वीडियो में बता रहा है कि आप 56 का एग्ज़ैक्ट जो है ना, विदाउट कैलकुलेटर कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है? विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे फाइंड करेंगे? वो एक मेथड है, वो शायद मुझे मुझे भी शायद अभी मैं भूल गया हूँ। शायद जो स्क्वायर स्क्वायर फिर परफेक्ट स्क्वायर प्लस अ, अच्छा, उसका परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? प्लस यहाँ उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा और ऊपर शायद जो परफेक्ट स्क्वायर से कितना दूर है, जैसे कि 56 का परफेक्ट स्क्वायर करीब कौन है? करीब 7 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है। तो दूर कितना है? वो 7 है, शायद 7 है। अच्छा, इसका मैं खुद भी जो है ना भूल गया हूँ। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, वहाँ पे जो है ना आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर है 6। जो 2 पॉइंट्स बीच में मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, वो पॉइंट्स कौन से थे? वो कुछ पॉइंट्स थे वो जो उसमें एक क्वेश्चन हमारे नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो वेरिएशन किसको बोलते हैं? ठीक है। आपको पता है कि वेरिएशन उसके टर्म से पता चल रहा है कि वेरिएशन मीन्स कुछ चेंज होगा, ठीक है? कुछ चेंज होगा। तो वी से दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y if x is equal to k into y, ठीक है? फॉर सम कांस्टेंट k वी राइट x प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है? अच्छा, ये जो साइन पड़ी है ये भी एक उसकी वेरिएशन की साइन है, ठीक है? x वेरिएशन y। काइंडली अपना माइक बंद कर दें। भरत कुमार, भरत कुमार,
तो काइंडली अपना माइक बंद कर दिया करें। ये तो किसी को सुनाना चाहते हैं कि आपके घर में टीवी है। ऐसी हरकतें ना करें क्योंकि क्लास में ये क्लास चल रही है, सीरियस क्लास चल रही है, ठीक है? अगर अभी मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूँ तो? अच्छा, आइंदे से थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है? क्लास चल रही है। एक तो बच्चे भी क्लास में जो है ना जॉइन कम करते हैं। अच्छा, वेरिएशन, तो वेरिएशन क्या क्या बोलते हैं? अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को हम जो है ना उसको एक वेरिएशन बोल सकते हैं, जो एक चेंजिंग होती है, ठीक है? ये चेंजिंग होती है जब एक्स, ठीक है, एक्स इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वाई से, तो वो भी वेरिएशन है। तब इसमें जो है ना एक कांस्टेंट जो है ना मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसको वाई से ही करेंगे, ठीक है? और तो इसको क्या बोलेंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो एक वेरिएशन में काउंट होता है अगर उसको वाई मल्टीप्लाई हुआ हुआ है या कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, सॉरी कांस्टेंट यहाँ एक्स है, सॉरी के है, ठीक है? और सेकंड पॉइंट क्या है, वी से दैट एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई इफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट के एंड वी राइट एक्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई, ठीक है? तो यही बात हो गई कि आप अगर एक्स को जो एक्स, ठीक है, वो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बाय से, तब आप उसको लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू के क्या एक कांस्टेंट बनेगा, ठीक है? तो एक्स उसको वन अपॉन वाई, एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब उसको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है? अच्छा, ये 7 पॉइंट है। सपोज ए कंटेनर कंटेन्स एक्स यूनिट ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम विच वाई यूनिट्स आर टेकन आउट, ठीक है? तो ये भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम ट्राई करेंगे। ये आपको अगर फार्मूला इस्तेमाल या आपको याद रहता है तो ठीक है, वरना नहीं याद रहता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके कुछ और भी मेथड्स हैं करने के, ठीक है? तो ये एक पहले इसको हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि क्या है, ठीक है? सपोज ए कंटेनर कंटेन्स एक्स यूनिट्स, ठीक है? देखो, एक कंटेनर भरा हुआ है एक्स यूनिट से, सपोज करें उसमें 10 लीटर्स उसमें ऑयल है, ठीक है? तो हमने वाई लीटर जो है उससे निकाल दी है, ठीक है, निकाल दी है, ठीक है? जो वाई लीटर निकाले हैं तो उसको हम फिर से जो वाई लीटर हैं वो डालते हैं, मगर वो पानी है, ठीक है? पहले ऑयल था, फिर पानी है, ठीक है? या लिक्विड था पहले, तो उसको पानी में है, ठीक है? आफ्टर एन ऑपरेशंस, मतलब पहले हमने वो जो है ना रिप्लेस किया, फिर वो दोबारा हमने रिप्लेसमेंट जो है ना फिर से किया। सपोज करें मैंने 10 10 यूनिट मेरे पास क्या है, ऑयल है, तो मैंने 5 उसमें से निकाल दिए, मैंने 5 क्या किए, पानी डाल दिया, ठीक है? 5 में पानी डाल दिया, फिर वो मैं 2 बार फिर या 3 बार जो है ना फिर से मैंने वो ऑपरेशन या वो जो प्रोसेस था वो मैंने रिपीट किया है, ठीक है? देन लास्ट में हमें फाइनल मिक्सचर क्या मिलेगा, ठीक है? द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द फाइनल मिक्सचर, जो हमें लास्ट में क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, लिक्विड की प्योर क्वांटिटी मिलेगी, वो इस फार्मूले से मिलेगी। तो इसके कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, ठीक है? तो हमारी शायद थ्योरी खत्म हो गई है, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आके हम कर लेते हैं। अच्छा, आप में से किसका क्वेश्चन हो क्विज के बारे में आप पूछ सकते हैं। जी जी, भरत कुमार। अच्छा, आप
कौन सा आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मुझे क्वेश्चन बताएंगे कौन सा है? अच्छा, इसमें से बताओ, मैं एक टैब खोल लेता हूँ, इसमें से बताओ। अच्छा, ये पढ़ा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। A man spends 2 upon 5 of his salary on his house rent, 3 upon 10। अच्छा, इसका जो आंसर था वो है 24। ठीक है, 2400, जो कि कुछ लोगों ने बी टिक किया था। अच्छा, ये मैंने जल्दबाजी में जो है ना क्विज बनाई थी, जिसमें शायद दो क्वेश्चन जो है ना मैंने इनकरेक्ट हुए थे। अच्छा, आपका स्कोर कितना है इसमें? अच्छा। अच्छा, जो मैंने ग्रुप में कीज भेजी थी उससे क्या मिल रहा है आपका? उससे बड़ा है, कुछ कुछ बड़ा है? अच्छा, हमारी क्लास ये 10 सेकंड में ख़त्म हो रही है। दूसरी क्लास रख लें अभी अभी? अच्छा, हमारी कल सैटरडे को शायद क्लास नहीं हुई थी क्विज के हवाले से, इसलिए वो हम इसी हफ्ते में जो है ना एक और क्लास लेंगे, ठीक है? तो वो हमारी एक मेकअप क्लास बन जाएगी। तो हम उसमें कुछ डिस्कस कर लेंगे बाकी जो। अच्छा, आप रोहित कुमार बोल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन वाकई में जो है ना इसका मैंने लिखना था 2400 लिखना था, मगर मैंने 3400 लिख लिया, ठीक है? एक ये क्वेश्चन था, एक 18 नंबर क्वेश्चन था। जो 18 का शायद उसका आंसर आ रहा था, मगर मैंने बी जो टिक्का दिया था, क्योंकि वो जल्दबाजी में हो गया था क्वेश्चन बनाते वक्त जो है ना। ठीक है, और बाकी आपकी शायद अगले जो है ना अगले संडे और सैटरडे को शायद अगली एक क्विज और भी हम रखेंगे, ठीक है? तो आपके अगर कम मार्क्स आए हैं तो मायूस ना होएं, ठीक है? ये हमारी पहली क्विज थी मैथ की। बाकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो 14 एक अच्छा ठीक है, एक अच्छा है, या जिसके 15 आए हैं अच्छे जो है ना। और जो जिसके 10 से कम है वो काइंडली थोड़ा मेहनत करें, बस 2 महीने की बात है। 2 महीने में जो ना बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके क्वेश्चन हम जो है ना मेकअप क्लास में कर लेंगे। तो जो रेशियो और प्रोपोर्शन की क्वेश्चन है वो हम मेकअप क्लास में कुछ कर लेंगे। बाकी इसके जितने क्वेश्चन होते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई है, वो अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने शायद 3 क्वेश्चन किए हुए थे, तो ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी इसकी इसकी जो इसकी क्वेरीज हैं वो हमारी मेकअप क्लास में भी हम डिस्कस कर लेंगे।
तो अभी आपका अगर क्विज़ के इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा रोहित, आपको कोई कोई सवाल नहीं समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन हो? और मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे शायद जो उसकी आंसर रॉन्ग थी। बाकी आपका स्कोर अच्छा है, आप टेंशन ना लें। बाकी आप प्रैक्टिस उतनी ही उतनी करें, ठीक है? एक आप इस क्विज़ में आप अच्छा स्कोर लाएँगे तो सारा अच्छा आ जाएगा। वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप आगे कितनी मेहनत करते हैं, आगे आगे के लिए कितना सोचते हैं आप। अच्छा, वो प्राची के लिए भी जो है ना, अच्छा, उसने भी अच्छे मार्क्स लिए हैं। 15 अच्छा स्कोर है, ठीक है? और उसकी शायद फर्स्ट पोजीशन आई है। जी, अगला क्विज शायद अगले संडे और सैटरडे को हम रखेंगे। ठीक है, अगला क्विज जो है ना हमारा, संडे और सैटरडे को होगा। ठीक है, वो टाइमिंग मैं बता दूंगा, और किस टाइमिंग रखनी है फिर हम जो है ना उसको उस हिसाब से देखेंगे। तो वो हमारी जो क्लास है उसकी क्लास हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है? जो सेम ही टॉपिक होंगे, टॉपिक जो हमारे सेम ही है, जो अब आते रहते हैं, तो उसकी एक वर्जन जो है ना, एक हार्ड वर्जन होगी, समझो वो थोड़ा टफ होगा इससे। ठीक है, बाकी जितने जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं वो थोड़ा ट्राई कर लें, ठीक है? और मेरे पास तो सारों के पड़े हैं अभी नंबर्स कितने, जो उन्होंने स्कोर उठाया है। बाकी अपने हिसाब से आप जो है ना, जब भरत कुमार आपका भी स्कोर अच्छा है, 13 अच्छा स्कोर है, ठीक है? बाकी विनोद का भी अच्छा है, और सुरक्षा आपका भी अच्छा है स्कोर, और आशिर मुस्तफ़ा पता नहीं कौन है, इसका भी 12 स्कोर अच्छा है। जबीरा आपका भी स्कोर अच्छा है। बस आप थोड़ा मेहनत करें, ठीक है? तो हमारे लिए आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपकी क्लास शुरू हो गई होगी। अच्छा, 15 उसका है, प्राची का है, क्योंकि उसके 2 क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन वो सही थे उसकी क्विज़ के, जो मैंने बाद में जो आंसर शीट भेजी थी उसके हिसाब से। अच्छा जी, हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, आप जो है ना लीव कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश की क्लास जो है ना शुरू हो गई होगी शायद।